ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। स्वयं के आत्मिक अस्तित्व को धारण कर बैठ जाएं। पूरे दिन भर के जितने भी पार्ट निभाए, जितने भी रोल निभाए, जो जो एक्ट की, सब कुछ नाटक था। आभासी था सब कुछ। वो देह का व्यापार था और देह का विस्तार था। विनाशी कमाई थी। अब नुमा शाम की ये वेला लेकर आई है अविनाशी कमाई को। ये वेला लेकर आई है आत्मिक स्मृति को, परमात्मा स्मृति को। ये वेला लेकर आई है सत्यता को, मेरे अस्तित्व को। निहारे स्वयं को भ्रुकुटी के मध्य में। मेरा ये सत्य स्वरूप, मेरा ये आत्मिक सुंदर स्वरूप इस बड़े से देह के विस्तार से बिल्कुल न्यारा, एकदम अलग, एकदम जुदा, छोटा सा बिंदु। एक बेदाग हीरा है, फ्लॉलेस डायमंड। अपनी स्पष्ट किरणों को निहारे, जैसे ही अपने आप को ये स्मृति दिलाई, मुझ आत्मा के भीतर से वो तरंगे निकलने लगी। श्रेष्ठ स्मृतियों का स्विच ऑन कर दिया है मैंने। नुमा शाम की इस वेला में परमात्मा स्मृतियों का स्विच ऑन कर दिया है। हटा दिया है पूरा ध्यान चारों ओर से। अब इस रूहानी यात्रा के लिए तैयार हूं मैं आत्मा। विषय विकारों से भरा हुआ ये संसार, ये देह का संसार, ये मकड़ी का जाल, मायावी दुनिया, रावण का प्रपंच, अपने सत्यता की ओर ले चले स्वयं को।
सारे झमेलों से मुक्त होकर, साक्षी होकर निहारे सब कुछ। स्वार्थ की दुनिया में चारों ओर स्वार्थ ही स्वार्थ है। अनदेखी दौड़ चल रही है। अनछुए गहरे राज बेहद के सृष्टि चक्रों में पड़े। एक सत्यता की दुनिया है, एक स्वार्थ की दुनिया है। वो सत्यता का मार्ग मुझे ले जा रहा है मुक्ति और जीवन मुक्ति की ओर। वो स्वार्थ की दुनिया ले जा रही है मुझे गिरावट की ओर। विषय सागर की ओर। संगम के ये सुहावने दिन, ऊंचा उड़ने के दिन है। मुझ ब्राह्मण के वास्ते अब ऊंचाइयों का दौर शुरू हो चुका है। अब घर वापस जाना है, अब उड़ना है। सारे बोझ से मुक्त होकर हल्का हो जाना है। देखे स्वयं के हल्के स्वरूप को, अपने अंदर जागृत हुई इस महसूसता जो मुझे परिवर्तन की ओर अग्रसर कर रही है। समय का चक्र मंथर गति से चलता जा रहा है। काल अपना काम कर रहा है। विकारों की कालिमा अपनी चरम सीमाएं लांघ रही है और एक तरफ बेहद का भाव बेहद की सेवा के लिए आह्वान कर रहा है। अपने यथार्थ मार्ग पर निश्चय करते हुए, अपनी यथार्थ पहचान के साथ यथार्थ पिता के पास अपने इस उलझे हुए जीवन को सुलझाने के मार्ग पर ले चलती हूँ मैं आत्मा। क्लीन और क्लियर बुद्धि के साथ, हर बात की स्पष्टता के साथ, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, मैं ब्राह्मण धारण करता हूँ अपना फरिश्ता चोला। महसूस करे अपने अंग अंग से निकलते हुए प्रकाश को, मेरा आत्मिक प्रकाश जो पूरे देह में फैल चुका है। पता ही नहीं चला, स्मृति का स्विच ऑन हुआ और मैं आत्मा प्रकाशित प्रकाशित हो गई। मेरा सूक्ष्म शरीर प्रकाशित प्रकाशित हो गया। अपने आप वो हल्का हो गया। इस देह रूपी मंदिर को छोड़ने के वास्ते तैयार हो गया। इस रथ पर विराजमान में रथी, ये रथ बड़ी आसानी से बड़े प्यार से मुझे मुक्त कर रहा है। हम दोनों का पुराना संबंध अब यहाँ संपूर्ण रीति संपन्न हो रहा है। एक दूसरे को बराबर समझ लिया है हमने। कब आना है कब जाना है, साथ में रह रहे कर भी डिटैच रहना है, न्यारा रहना है। अपने देह के साथ बखूबी सामंजस्य निभाते हुए मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ छोड़ देती हूँ उस देह को।
अपनी प्रकाश की काया में उड़ चले ऊपर की ओर। जहां फरिश्तों का बादशाह बाहें फैलाकर खड़ा है, मैं हल्का सा फरिश्ता, मैं डबल लाइट फरिश्ता। चारों ओर लाइट और माइट फैलाता हुआ विश्व ग्लोब पर चला गया। बाप दादा विराजमान है, मेरी ओर आ रहे हैं, बाहें फैलाए। मेरे मीठे बच्चे, मेरे सिकिले दी लाडले बच्चे, बाबा कब से इंतजार कर रहा है। मीठे प्यारे बाबा, देह के विस्तार ने बांधने की कोशिश की थी, जिम्मेवारियों ने पकड़ कर रखा था, कर्तव्य की पुकार थी, आने में देर हो गई। माफ कर दे बाबा। बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर, बैलेंस सिखा रहा है मुझे। संतुलन का गुण आ रहा है मुझे आत्मा में, उनके वरदानी हाथों से। वो शक्तिशाली प्रकंपन निकल कर बाबा सिखा रहा है वो बैलेंस, विनाशी अविनाशी कमाई के बीच का, लौकिक अलौकिक के बीच का, याद और सेवा के बीच का, ज्ञान और योग के बीच का, हर प्रकार का बैलेंस मुझ में समाता जा रहा है। मेरी बुद्धि को तेज बना रहा है, तीखी बना रहा है। मैं फरिश्ता बस खड़ा हूं उनके सामने, अपना सब कुछ समर्पण किए, जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता को संपूर्ण समर्पित होता है, निश्चिंत होता है, बेफिक्र होता है। करण करावन हार बाबा मेरे साथ है, और मैं जो हूँ जैसा हूँ बस आपका बच्चा हूँ बाबा, आपके पास हूँ, आपके साथ हूँ, तो मैं निश्चिंत हूँ। ज्ञात है मुझे कि आपकी नजर बिल्कुल मुझ पर कड़ी हुई है, हर कदम पर आपकी श्रीमत है बाबा, हर कदम पर आपकी राय है। फिर भी अगर कोई भूल हो तो खींच लेना, संभाल लेना अपने बच्चे को। बाबा मुस्कुरा कर गले लगा रहा है, बाबा सदा हाजिर नाजिर है बच्चे। पूरे विश्व का व्यवहार विस्तार संभालने वाला बाबा अपने बच्चों पर एक एक सेकंड नजर रखता है। बाबा का दिल आपके दिल से जुड़ा हुआ है, बाबा का भाव आपके भाव से निरंतर जुड़ा हुआ है। चाहे पूरी दुनिया का कितना ही कारोबार चला ले बाबा, लेकिन बच्चा तो आखिर बच्चा होता है। सब कुछ संभालते हुए देखो बाबा कैसे बैलेंस कर रहा है बच्चे, भक्तों को संभालता है, प्रकृति को संभालता है,
एडवांस पार्टी की आत्माओं के साथ सेवाएं करने जाता है। हर बच्चे की पुकार पर वहां भी पहुंच जाता है। पूरे विश्व की आत्माएं चारों ओर से मुझे पुकार रही होती। सब कुछ करते हुए भी बाबा की एक नजर अपने बच्चे पर होती है। बस बच्चे ऐसे ही बैलेंस करना है। सब कुछ करते हुए अपनी एक नजर अपने अंतर मन के भीतर होनी चाहिए। निरंतर आपकी एक दृष्टि आपको खुद को देखती रहे। यही सर्वश्रेष्ठ साक्षीपन की अवस्था है। स्थूल कर्म इंद्रियां कारोबार में लगी हुई और अंतर मन अंदर के कारोबार में। इन दोनों का बैलेंस लेकर चलो बच्चे, तो संगम की मौज है, तो ही संगम के दिन सुहाने लगेंगे। फिर कभी थकावट नहीं आएगी, एकदम हल्के रहोगे, यथार्थ रीति फरिश्ता बनोगे बच्चे। जी बाबा। बाबा से आती हुई शक्तिशाली किरणें मेरे भीतर, बाबा की शिक्षाएं मेरे अंतर मन के भीतर, मेरे चरित्र में आ रही है। सर्वशक्तिमान स्वयं मुझ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेरा ध्यान रख रहे हैं। बाबा इमर्ज कर रहे हैं आत्माओं को। अचानक के इस खेल को देख रही हूं मैं आत्मा। क्या करवाना चाहता है मीठा बाबा? इमर्ज कर रहा है सारी लौकिक अलौकिक परिवार की आत्माओं। देखे अपने सामने बाबा के हाथ में एक पेपर है। सुप्रीम टीचर का रोल निभाते हुए खड़ा है, हाथों में कलम लिए भाग्य की। बता रहा है बच्चे ये क्या है, और मैं देख रही हूँ उस पर क्या लिखा हुआ है। अंतिम समय का अंतिम पेपर, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। देखो बच्चे, यही आपका अंतिम पेपर रहेगा। सुप्रीम टीचर देखो कितना वंडरफुल टीचर है। इन एडवांस आपको वो पेपर दिखा रहा है, इन एडवांस आपको तैयारी भी करवा रहा है, इन एडवांस सब कुछ सिखा रहा है। हर भेद समझा रहा है। स्वार्थ क्या है, सत्य क्या है, वो जता रहा है, बता रहा है। जी बाबा, सब कुछ समझ में आ रहा है। फिर भी मेरे मीठे लाडले बच्चे, ये मोह का वो पेपर है जो हर ब्राह्मण, हर फरिश्ते के सामने आएगा। एक सेकंड का पेपर आपके पूरे पुरुषार्थ का परिणाम लेकर आएगा। वो अंतिम सेकंड, अंतिम क्षण बस आगे की भी हो सकती है। सदा काल के लिए बहुत काल का अभ्यास करना पड़ेगा। जी बाबा, कहने को तो सांप से मुंह छूट चुका है, लेकिन मेरे मीठे प्यारे लाडले बच्चे, जब बाप को याद करने बैठते हो,
जो जो आत्माएं आपके और मेरे बीच में आती है, वो सारी आत्माओं के साथ कहीं ना कहीं मोह की कोई रग छुटी हुई है। हाँ, ये हो सकता है किसी के प्रति आपके भाव बहुत अच्छे हैं, किसी के प्रति आपका हिसाब किताब अच्छा है, आपका तालमेल अच्छा है। कहीं रिश्तों में कड़वाहट है तो कहीं माधुर्य भी है। मेरे प्यारे मीठे लाडले बच्चे, आज सुप्रीम शिक्षक आपको अंतिम पेपर की तैयारी करवा रहा है। ये जो सामने देख रहे हो इतने सारे फरिश्ते, 63 जन्म के हिसाब किताब खड़े हैं आपके सामने। अचानक से कोई भी आता है, क्या हिसाब लेकर आता है और क्या करके चला जाता है। ये संगम का खेल ही सारा अचानक का खेल है। बना बनाया ड्रामा है, परंतु हर घड़ी, हर आने वाली घड़ी एक नवीनता लेकर आती है। यही इस वंडरफुल ड्रामा की विचित्रता है, यही उसकी खूबी है। हर पल का ये ड्रामा नया लगता है, वैरायटी से, रोमांच से भरा हुआ लगता है। हाँ जी बाबू, अनुभव कह रहा है, कभी ना सोचा ना कभी सुना, ऐसे ऐसे मोह के पेपर कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं, अचानक से निकल रहे हैं। कभी लौकिक से तो कभी अलौकिक से बाबा। सोचते ही रह जाते हैं, वंडर खाते हैं, फिर ज्ञान से अपने आप को समझाते हैं। मैं फरिश्ता बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान कर रहा हूँ। गंभीरता का गुण धारण किए मैं गॉडली स्टूडेंट बनकर बैठ जाता हूँ। हाजनुमा शाम की इस वेला में सुप्रीम शिक्षक मुझे अंतिम पेपर की तैयारी करवा रहे हैं, सिखाने के मूड में है। वो बेहद का टीचर, वो परम शिक्षक बता रहा है कैसे मोह से मुक्त होना है। देखो बच्चे, एक एक का चेहरा देख रही हूँ मैं सामने, हजारों की भीड़ में। कहीं देखे कहीं अनदेखे चेहरे हैं बाबा, कुछ स्पष्ट है कुछ अस्पष्ट है बाबा। मीठे बच्चे, जो स्पष्ट है वो अभी आपके सामने है, आपके साथ में, आपके आसपास की आत्माएं। जो अस्पष्ट दिख रहे हैं वो 63 जन्म के हिसाब किताब जो बाकी है अभी, वो अभी थोड़े दूर है आने वाले। बस वो आएंगे कभी भी अचानक से। आपको तैयार रहना है। हाँ जी बाबा, देखिए अपने सामने लौकिक परिवार की आत्माओं को, हर कदम अपना पेपर लेकर आने वाली, हर कदम हिसाब के चौपड़े लेकर खड़ी रहने वाली ये आत्माएं निरंतर जो मेरे साथ है, मेरे आसपास बनी रहती है। हर प्रकार के परिस्थिति पेपर उनके द्वारा आ रहे हैं, कभी स्नेह दे तो कभी कड़वाहट के। महसूस कर रही हूँ मैं आत्मा, जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, परेशान किया है, वो आत्माएं भी बार बार मेरे और मेरे बाबा के बीच में आ रही है। नहीं चाहती मैं उनको याद करना,
मैंने उनके स्वार्थ के मुखौटों को देख लिया है, मैंने उनको पहचान लिया है। बाबा फिर भी आत्मा क्यों मेरे आपके बीच में आ रही है? बच्चे मोह, ये मोह का विस्तार बड़ा भारी है। ये सिर्फ माधुर्य से नहीं, कड़वाहट से भी भरा हुआ है। लॉ ये कहता है जिसको याद नहीं करना होता वो ज्यादा याद आता है, जिसको चाहते हैं याद करना वो भूल जाता है। जिन आत्माओं ने आपको दुख दिया है, परेशान किया है, उन आत्माओं के साथ आपकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी और आज भी है। नहीं बने हो इच्छा मात्र अविद्या तक, कहीं ना कहीं वो सूक्ष्म इच्छाएं, वो अपेक्षाएं आपके अंदर पड़ी हुई है। इनको सुधार लूं, इनका भी जीवन बना लूं, इनको भी परमात्मा का परिचय दे दूं। अभी भी आप रोल कॉन्शियसनेस होकर रहते हो, सोल कॉन्शियस नहीं बच्चे। और जहां आत्मा नहीं है वहां मोह है, जहां आत्मा का ज्ञान नहीं है वहां वैराग्य लोभ है बच्चे। जब जब अपने को आत्मा देखोगे, अपने आप इन सब से छूटते जाओगे। कुछ आत्माओं ने आपको बांध कर रखा है, कुछ को आपने बांध कर रखा है। कहीं ना कहीं के ये बंधन जो टूटते टूटते वापस जुड़ रहे हैं, कभी दूर जा रहे हैं, कभी पास आ रहे हैं। जैसा जैसा हिसाब वैसा वैसा किताब खुलता जा रहा है। मीठे लाडले बच्चे, देखो आपके अलौकिक परिवार की आत्माओं को। लौकिक परिवार की आत्माएं तो अज्ञानी है, समझती नहीं है परमात्मा को, ना अपने आप को जानती है। लेकिन अलौकिक परिवार की आत्माएं, किसी के प्रति लगाव है तो कहीं झुकाव है, थोड़ा सा मोह है, परंतु यह अंश कभी वंश बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तीव्र पुरुषार्थ की डगर पर अकेले का ये मार्ग है। अकेले आए थे, अकेले जाना है। और संगम का एक ही समय है मोस्ट वैल्यूएबल, जब बाबा आपके साथ है। आपके हर प्रश्न का जवाब बाबा है। आपकी हर उलझन का जवाब बाबा के पास है। आपके हर हिसाब की किताब बाबा के पास है। हर समस्या का समाधान बाप के पास है। हर कारण का निवारण बाप के पास है। फिर क्यों कोई आंशिक सहारा भी लेना है? क्यों किसी के प्रभाव में झुकाव में आना है? चारों ओर से छूटने का ये समय है। भीड़ में भी अकेले रहने का समय है। बाह्य मुक्ता से समेट कर स्वयं के भीतर जाने का समय है बच्चे। संगम का ये एक ही जन्म है जब अंतर मन को देख पाओगे, अपने आप को समझ पाओगे। अपने इस स्वरूप को 5000 साल में एक ही बार देख पाते हो बच्चे। ये एक ही समय है जब आत्मा और परमात्मा का प्यारा सा मीठा सा मधुर मिलन होता है। बाह्य मुक्ता की उस दुनिया से अब अपने आप को छुड़ा लो, किनारा कर लो, अकेले हो जाओ।
सबका अपना अपना पार्ट, सबके अपने अपने एक्ट है। किसी को नहीं देखना, ना किसी को जज करना। खुद का टीचर बनकर खुद को पढ़ाओ, खुद को आगे बढ़ाओ। रूहानी रेस में बस आगे बढ़ना है। देखो अलौकिक परिवार की और आत्माओं को चेक करो बच्चे। अमृत वेले से लेकर रात तक, वाणी से, व्यवहार से, संकल्पों से, भाव से, किन किन आत्माओं के साथ जुड़े रहते हो। देख रही हूं मैं आत्मा, संकल्पों की गति किस ओर जा रही है। स्पष्ट नजर आ रहे हैं वो चेहरे। किसी के प्रति जरा सा भी भाव कमजोर है, वो ज्यादा याद आ रहा है बाबा। बार बार संकल्प की ऊर्जा उस ओर जा रही है बाबा। व्यर्थ से मुक्त होने के मार्ग पर जब मैं अंतर मन को चेक करती हूँ बाबा, तो बड़ा वंडर खाती हूँ बाबा। इतनी गहन सूक्ष्मता से आप जो चेकिंग करवा रहे हैं, ना चाहते ना जानते मेरे संकल्प कितने कितने कितनी सारी आत्माओं की ओर जा रहे हैं। कभी सेवाओं के माध्यम से, तो कभी हिसाब के माध्यम से। मेरे लाडले बच्चे, इसीलिए ब्राह्मण बनने के बाद भी वो एकाग्रता, वो दृढ़ता नहीं आई है। संकल्प बिखर रहे हैं, बुद्धि भटक रही है। ऊपर ऊपर से सारी सेवाएं हो रही है, अंदर से बवाल मचा हुआ है। हिसाब बन रहे हैं, किताब खुल रहे हैं। अब सारी किताबों को बंद करने का समय आ चुका है। समेट लो अपने आप को, कोई सहारा नहीं, बस किनारा ही किनारा है। छी पापा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ये अंतिम पेपर, यही अंतिम मंजिल है। यही आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए बच्चे। ये लौकिक और अलौकिक परिवार की आत्माएं, कहीं से बहुत बहुत स्नेह मिल रहा है, बहुत समझ मिल रही है। किसी की कमियां दिख रही है, किसी की खामियां दिख रही है। किसी के प्रति जरा सा गलत भाव है, आक्रोश है, फरियाद है। किसी की विशेषता के प्रभाव में आ रहे हैं। कोई नहीं है तो उसका अभाव हो रहा है। किसी के प्रति थोड़ा और झुकाव हो रहा है। हर आत्मा की विशेषता बाप की दी गई है। हर आत्मा का अपना पार्ट यूनिक है, एकदम अलग है, सबसे जुदा। कोई मोह नहीं बच्चे। हर आत्मा मोह से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रही है। जिस दिन ये किताब का अंतिम पन्ना होगा, आप पुकारते रहोगे और वो आत्मा आपसे किनारा करके जीवन से लोप हो जाएगी। एक सेकंड नहीं रुकेगी आपके पास। देखे उन आत्माओं को अपने सामने, जो आत्माएं देह को त्याग कर कर चली गई। वो माता पिता, वो भाई बंधु, वो सखा,
जो जीवन से ऐसे गए हैं गहरी छाप छोड़कर, आज भी उन आत्माओं को याद करके जो आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये मोह नहीं तो क्या है बच्चे? इन आत्माओं ने कहीं और जन्म ले लिया, अपना जीवन बड़े प्यार से व्यापित कर रही है, अपने रोल को न्याय दे रही है। ये नाटक है, कोई आएगा कोई जाएगा। इस रूहानी यात्रा में हर एक आत्मा यात्री है। हर आत्मा अपने साथ कुछ कुछ घड़ियां अपने रोल के हिसाब के अनुसार हमारे साथ आएगी और जाएगी। छोड़ दो अपने मन बुद्धि से, अपने संकल्पों से, उनको मुक्त कर दो बच्चे। अंतिम क्षण, अंतिम पेपर, एक सेकंड का, वो संकल्प के माध्यम से भी आएगा। किसको याद कर रहे होगे, ऐसी गति होगी। अंतिम क्षण एक बाप, दूसरा ना कोई। इस ऊंची मंजिल को प्राप्त करने के लिए बहुत काल का अभ्यास अभी ही करना है। जी बाबा, मीठे बाबा, आज ये रूहानी शिक्षक कैसे नुमा शाम में भी आ गए। बाबा इंतजार कर रहा था बच्चे, कब आप समय निकालोगे, कब बाप से मिलने आओगे, कब बाबा आपको मन और बुद्धि से सब कुछ स्पष्ट क्लियर करवाएगा। जानते हो, समझते हो, फिर भी फंसते हो। फिर बाबा को बार बार समझाना पड़ता है। बाबा हार नहीं मानता, बाबा कभी थकता नहीं। जब तक संपूर्ण नहीं बना दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। शुक्रिया मीठे बाबा, आपके निश्चय पर मुझे निश्चय है। आप मेरे साथ हो तो मंजिल स्पष्ट नजर आ रही। देख रही हूँ मेरे सामने जो लौकिक अलौकिक परिवार की आत्मा है, जो स्पष्ट क्लियर है। उनके पीछे खड़े हुए वो फरिश्ते जो अस्पष्ट है, जो आने वाले हैं। मैं ज्ञानी तू योगी तू आत्मा, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का प्रोटेक्शन शील्ड पहने हुए खड़ा हूँ और इन सब से माफी मांग लेता हूँ। माफ कर दो, जाने अनजाने, कारण अकारण मुझ आत्मा से जो भूले भी हुई है, जो असंतुलन हुआ है, इसके लिए मैं दिल से क्षमा प्रार्थी। अब घर वापस जाना है, सब कुछ समेटना है। अकेले की यात्रा है, अकेले जाएंगे, अकेले आएंगे। दूसरे कल्प में फिर से मिलेंगे, फिर से रिश्ते निभाएंगे, फिर से खुशियां देंगे। अब घर चलना है, माफ कर दो। एक एक फरिश्ता आकर मुझे माफ कर रहा है और मेरे सारे बोझ मिटते जा रहे हैं, सारे पाप मिटते जा रहे हैं। मेरे बुद्धि पर पड़ा वो कर्म बंधनों का बोझ, जो मोह के बस होकर बुद्धि को डल कर रहा है, सारा बोझ बाबा हटा रहा है। सुप्रीम शिक्षक सही विधि से हर कार्य कर रहा है। मेरे अंग अंग से निकलती हुई ये किरणें हल्केपन की पूरे संसार में जा रही है। बाबा बता रहा है पूरे संसार को, देखो लाडले बच्चे, पूरे संसार की आत्मा एक बंदर के मिसाल मोह में फंसी हुई है। किसी को स्थूल वैभव पदार्थ खींच रहे हैं, किसी को कोई संबंध खींच रहा है,
किसी का कर्म बंधन माथा कूट रहा है। कैसे कैसे फंसी है आत्माएं बेचारी, अनजान आत्माएं। एक तरफ दिखा रहा है बाबा वो ब्राह्मण परिवार को, लौकिक को छोड़कर अलौकिक में फंसी हुई आत्माओं को। देखो बच्चे, चारों ओर के नजारे को देखो, इस मोह को समझो। वो कहीं नफरत से भी है तो कहीं स्नेह से भी है। ऐसे नहीं समझना सिर्फ मोह मतलब प्रेम ही है। जिन जिन आत्माओं को संकल्पों में जगह दे रहे हो ना, वो सारी की सारी आत्माएं पेपर बनकर आ रही है और फिर से आएगी जब तक उनको दूर नहीं किया। अंतिम सांस, गति सदगति के लिए इंसाफ से किनारा करना है। अपनी बुद्धि से किनारा करो बच्चे, मन से किनारा करो। जी बाबा कर रहे हैं बाबा। बाबा और चाहता है बच्चे, बाबा स्पष्ट देख रहा है। मैं फरिश्ता बाबा के कदमों में घुटने के बल पर बैठ जाता हूँ, बाबा को साक्षी मानकर। मीठे बाबा, इन सबको मैं भी माफ कर रहा हूँ और आपसे भी माफी मांग रहा हूँ। भगवान मिला जिसको मैंने 63 जन्म पुकारा, हर रिश्ता निभा रहा है, इतना स्नेह दे रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, फिर भी संकल्प कहीं और जा रहे हैं। फिर भी सेवाओं में विघ्न आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मेरी ही कमजोरी है बाबा। मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ, आप प्लीज माफ कर दो। बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर। बाबा के हाथों से सप्तरंगी किरणें निकल रही हैं। बाबा के हाथों से अष्ट शक्तियां निकल रही हैं, जो मुझ फरिश्ते में जा रही हैं। ये शक्तियां अपने फूल फूल से मेरे भीतर समाती जा रही है। मेरी लाइट और मेरी माइंड एकदम बढ़ चुकी है, एक आग बन चुकी है। कुछ सेकंड्स का ये खेल, मैं फरिश्ता जैसे सुहानी आग में जल रहा हूँ। देख रहा हूँ मेरे आसपास खड़ी हुई सारी आत्माएं मेरे इस योग की अग्नि से दूर भाग रही है। ये योग की ज्वाला एक एक के चेहरे को स्पष्ट कर रही है। क्लीनर क्लियर बुद्धि के साथ ये प्रचंड अग्नि, ये ज्वाला चारों ओर फैल रही है। बाबा अचानक के खेल बता रहा है। चिट चैट करता हुआ बाबा, रूह रिहान करता हुआ बाबा, शिक्षाएं देता हुआ बाबा अचानक से मुझे ज्वाला स्वरूप में परिवर्तित कर रहा है। मेरे अंग अंग से निकलती हुई ज्वालामुखी की चारों ओर फैल
बढ़ती जा रही है। देख लो एक नजर बच्चे, जिनसे मोह है, उन सब के स्पष्ट चेहरे। इस अविनाशी रुद्र यज्ञ में ये सारी आत्माएं स्वाहा होने वाली है। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप की ये अंतिम सीन के वास्ते अभी से अपने आप को तैयार करो बच्चे। जला दो इन सब की यादों को अपने अंदर से, मिटा दो इन सब को। ये बाहर नहीं है, आपके अंतर मन में है। मुक्त कर रही हूँ मैं आत्मा इन सब को अपने अंदर से। सर्वशक्तिमान शिव बाबा, संगम के इस एक ही युग पर सारे संबंधों की सक्रिय बनकर आया है। और वो वफादार है, वो लॉयल है, वो आज्ञाकारी भी है, वो सेवा में उपस्थित है, हर बात जानता भी है, मानता भी है, आपको पूरा पहचानता भी है। आपके 63 जन्म के पापों से आपको मुक्त करने के लिए आया है। तो फिर एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसा क्यों? जी बाबा, हर एक आत्मा को अपने जीवन से विदाई दे रही हूँ। हर एक आत्मा को अपने मन से विदाई दे रही हूँ। कोई जबरदस्ती नहीं बच्चे, प्रेम से, शांति से। जितना ही दूर भागने की कोशिश करोगे, ये रिश्ते और जकड़ेंगे, ये हिसाब और पकड़ेंगे। ऐसे निकलो जैसे मक्खन से बाल निकलता है, ऐसे प्यार से, ऐसी सहजता से। जी बाबा, हल्के हल्के प्यार से। जितना जितना अंतर्मुखी होते जाओगे, उतने आप बिना मेहनत के इन सब से निकलते जाओगे। मन भी हल्का रहेगा, सारे बोझ, सारे पाप मिटते जाएंगे। फिर ये हिसाब किताब नहीं खींचेंगे, ना किसी का मोह खींचेगा। मोह रखना है तो सिर्फ एक पिता से, प्राणेश्वर से, शिव निराकार से। जी बाबा, सारे विस्तार को बाबा सार में समेटता है। ये ज्वालामुखी किरणें चारों ओर फैलाकर हर आत्मा को मेरे जीवन से जैसे लोप कर रही है। मैं देखते हुए नहीं देख रही हूँ, सुनते हुए नहीं सुन रही हूँ। सबको माफ कर रही हूँ, सबसे दूर हो रही हूँ। जितनी मैं न्यारी हो रही हूँ, उतनी शिव बाबा की प्यारी बनती जा रही। मेरे कदम उसकी और आगे बढ़ते जा रहे हैं। चारों ओर से स्वयं को समेट कर ले जा रहा है मुझे अपने घर, उस मुक्ति धाम में। बता रहा है, देख बच्चे, यहाँ कोई नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं है, कोई स्मृति नहीं है, कोई आवाज नहीं है बच्चे। ये है आपका असली स्वरूप, सिर्फ और सिर्फ आत्मिक स्वरूप, जहाँ संकल्प की भी भीड़ नहीं, जहाँ भाव और भावना एकदम शुद्ध है, पवित्र है। ऐसी ये दुनिया, ये रूहों की दुनिया, ये मणियों का आगा, ये मोह मुक्त दुनिया है बच्चे। न जान है, ना पहचान है।
न संकल्पों का भान है। कितनी प्यारी नगरी है ये, बार बार यहाँ आया करो, बार बार मेरे पास आकर बैठा करो। कहीं और नहीं फंसो बच्चे, मुझ में फंसो। छी पापा, मेरे संकल्पों की गति बाबा की ओर, मेरे समर्पणता की गति बाबा की ओर, मैं संपूर्णता की ओर आगे बढ़ रही हूँ। वो निर्मोह का सागर बाहें फैलाकर मुझे अपने भीतर समा लेता है। मेरे अंदर जहां जहां जो जो भी मोह की रगे अब भी पड़ी हुई हो, उसको खींच लेता है। जैसे कि ब्लॉटिंग पेपर है, सब कुछ चूस लेता है। एक भी अंश मात्र ना रह जाए विकार का। परम धाम में, मुक्ति धाम में मुझे सच्ची सच्ची मुक्ति मिल रही है। सच्ची सच्ची जीवन मुक्ति मिल रही है। वो झिल मन शांत हो गया। कोई याद नहीं, किसी की स्मृति नहीं, बस बाबा और बाबा और बाबा। बस यही मेरा छोटा सा संसार। सुकून की दुनिया में सुकून प्राप्त कर रही हूँ। हर मोह से मुक्त हो चुकी मैं आत्मा। अब मेरे संकल्पों की गति मेरे शिव बाबा की ओर। अब मेरे बोल, मेरे वाणी व्यवहार में बस निराकार ही निराकार, शिव ही शिव, दूसरों ना कोई। शांति की शक्ति, वो प्रेम की अग्नि, वो लगन की अग्नि मुझसे पूरे विश्व में जा रही है। आ रही हूँ मैं वापस नीचे की ओर। प्रकृति के पास जो ही तत्व मेरे द्वारा हील हो रहे हैं, हर संबंध मेरे द्वारा हील हो रहा है, चाहे वो लौकिक है या अलौकिक है। बाबा की हीलिंग एनर्जी मेरे साथ कंबाइन होकर चारों ओर फैल रही है। हर संबंध का सुख मुझे मेरे बाबा से मिल रहा है। जैसे जैसे मैं बाबा से हर संबंध बांधती जा रही हूँ, स्थूल जहाँ के हर संबंध का सुख भी प्राप्त करती जा रही हूँ। न्यारी होकर प्यारी रह रही हूँ, एकदम डिटैच। अंतर्मन की उच्च अवस्था, नष्ट मोह स्मृति स्वरूप। किसी से कोई मोह नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं। ना ज्ञानी योगी से, ना लौकिक परिवार से। बस मेरा पुरुषार्थ, मेरी डगर, मेरे हिसाब की, मेरा मन, मेरा बाबा। बस मैं और मेरा बाबा। इस छोटे से संसार में आ जाती हूँ मैं, भ्रुकुटी के भव्य भाल पर। मुझे मोह हो गया है बाबा से, अपने घर से, स्वीट होम से। ये मोह मुझे बड़ा प्यारा लगता है, भा रहा है मेरे मन को। ऊंचाई, पवित्रता की ओर ले जा रहा है, सर्वोच्च की ओर ले जा रहा है। मस्तक के भव्य भाल पर अपने सीट पर सेट होकर बैठ जाए। मैं नष्टो मोहा स्मृति लग था, श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप आत्मा। सब कुछ होते हुए सबसे अलग, सबसे जुदा, अचानक के हर पेपर के लिए तैयार, हर आत्मा के मोह से मुक्त। ना मैं किसी से नाराज, ना कोई मुझसे नाराज। ना मैं किसी के लगाव में, ना कोई मेरे, ना किसी का प्रभाव, ना झुकाव, ना कमजोर स्वभाव संस्कार। सब कुछ छोड़ दिया है मैंने। बस मैं सितारा, मैं सिर्फ एक आत्मा। बस घर वापस जाना है, कोई कमी ना रह जाए।
जो कोई अंश ना रह जाए जो मुझे रोक सके अपनी मुक्ति, जीवन मुक्ति की गति में। कोई ऐसी मार्जिन ना रह जाए। बस बाबा, बाबा और बाबा। शुक्रिया मीठे बाबा, आपका पद्मा पदमबार शुक्रिया। सुप्रीम टीचर बनकर शिक्षा देने के लिए। सब कुछ जानते हैं, मानते हैं, सब कुछ पता है, फिर भी आपका ऐसे नुमा शाम शिक्षा देना, अंतर मन की महसूसता की शक्ति को जगाना, परिवर्तन करवाना, इसके लिए आपका बहुत दिल से शुक्रिया। प्रकृति माँ का शुक्रिया। नष्ट महास्मृति स्वरूप आप फरिश्तों का दिल से शुक्रिया। माँ शाम की इस वेला का शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।